Hello everyone. Today we are going to complete vocabulary from chapter number 7 Telltale's Adventure. Vocabulary words with two or more meanings. यहाँ पे ऐसे कुछ वर्ड्स हैं कि जिसमें उनके जो मीनिंग है वो दो मीनिंग निकलती है या फिर उससे ज़्यादा. So many words in English have two or more meanings. For example, Telltale craned his tiny neck. ये हुआ फर्स्ट सेंटेंस. ओके, देन क्रेन्स यूजुअली फ्लाई इन ग्रुप्स. देखो दोनों भी सेंटेंसेस में क्रेन यूज़ किया है वर्ड. करेक्ट. जो फर्स्ट सेंटेंस है टेटल क्रेन्ड हिज टाइनी नेक, यहाँ पर क्रेन जो है इसका मीनिंग है टू स्ट्रेच आउट द नेक. और जो सेकंड सेंटेंस है क्रेन्स, ये क्या है? क्रेन्स आर टाइप ऑफ बर्ड. मतलब देखो एक ही वर्ड है लेकिन कैसे यूज़ किया है उसे, उसका मीनिंग कैसा है? दो. अभी देखो वहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा है आपको, उसे क्या कहते हैं? उसे भी क्रेन कहते हैं. करेक्ट. देन यहाँ पर दूसरा एग्जांपल दिया है, दे डक्ड अंडर अ पाइल ऑफ एम्प्टी शेल्स जस्ट इन मिनट. एंड सेकंड सेंटेंस इज आई सॉ अ डक नियर द पॉन्ड. ठीक है. अब ये सेकंड सेंटेंस वाला डक तो आप सब लोगों को पता है, डक इज़ अ नेम ऑफ बर्ड. लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में जो डक वर्ड यूज किया है ये जो है इसका मीनिंग होता है टू बेंड डाउन. मतलब एक ही वर्ड है लेकिन मीनिंग क्या है? दो दो है. अब ऐसे ही हमें एक एक्सरसाइज दी है नेक्स्ट पेज पर. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, वन मीनिंग ऑफ द वर्ड इज गिवन, फाइंड एंड मैच द सेकंड मीनिंग. ठीक है. तो देखो फर्स्ट वर्ड है बार्क. इसका क्या मीनिंग है? द साउंड अ डॉग मेक्स. ये हमें सबको पता है ये मीनिंग. अब इसका सेकंड मीनिंग क्या है वो हमें ढूंढना है. वो है अ पीस ऑफ वुड विथ अ हैंडल, सॉरी एक्सक्यूज मी, वन नंबर, यस, द आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री. जो ट्री होता है, ट्री की ट्रंक जो होती है, ट्री का स्टेम, उसको जो आउटर कवरिंग रहता है ना, जैसे बड़े बड़े ट्री आपने देखे होंगे, मैंगो ट्री. करेक्ट. उसके ऊपर का आउटर कवरिंग जो रहता है उनके स्टेम के ऊपर जो ब्राउनिश कलर का दिखता है उसे कहते हैं बार्क. देन सेकंड बैट, एन एनिमल विथ विंग्स. और कौन सी बैट होती है? अ पीस ऑफ वुड विथ हैंडल यूज टू प्ले क्रिकेट. देखो मैंने ऑप्शन के सामने नंबर भी डाल के रखा है और ब्रैकेट में वो वर्ड भी लिखा है. देन थर्ड कैन, इट मीन्स टू बी एबल टू. और इसका सेकंड मीनिंग है अ कंटेनर. जैसे हम लोग बोलते हैं ना दूध की कैन, ऑयल की कैन. देन फोर्थ लाइट, मीनिंग इज अ लैम्प. और सेकंड मीनिंग है इसका easy to lift, not heavy. Then fifth word is play. और मीनिंग है to do things for pleasure और pleasure as a child. और इसका सेकंड मीनिंग है a drama. Then sixth ring, the sound of bell. और इसका सेकंड मीनिंग है a circular band जो हम फिंगर में पहनते हैं. Then seven watch, to look carefully. और इसका सेकेंड मीनिंग है अ टाइप ऑफ स्मॉल क्लॉक ऑन द wrist. देन एट वेव, वेव मतलब रेज लाइन ऑफ वाटर, समुद्र में आती है ना वेव्स, वो वाली वेव्स. और इसका सेकेंड मीनिंग क्या है? टू मूव वंस हैंड साइड टू साइड. हाथ वेव करना. हम देखो हम लोग कोई बाहर जाते हैं तो उसको बाय करते हैं ना, तो हाथ क्या करते हैं हम लोग? वेव करते हैं. देन बी, read the sentences, check the meaning in the about table and tick the correct meaning. First sentence is, he looked at his watch and realized that he was late for school. ठीक है. अभी यहाँ पर वॉच का मीनिंग हम कौन सा लेंगे? फर्स्ट मीनिंग वॉच का था टू लुक केयरफुली और सेकंड क्या था? अ टाइप ऑफ स्मॉल क्लॉक. तो यहाँ पे हमें कौन सा मीनिंग लेना है? सेकंड मीनिंग, अ टाइप ऑफ स्मॉल क्लॉक ऑन दी wrist. Then second, when the bell rings, the children run to the playground. ये कौन सी बेल है? जो स्कूल में रहती है. यस. सो यहाँ पर हम लोग कौन सा मीनिंग लेंगे? फर्स्ट मीनिंग बेल का. ओके. रिंग्स का, द साउंड ऑफ अ बेल. देन थर्ड, ही filled the can with water and took it home. यहाँ पे कैन का मीनिंग हमें क्या लेना है? सेकेंड मीनिंग. कौन सा मीनिंग था सेकेंड मीनिंग कैन का? कंटेनर.
Yes. Then next page. 4. He heard the dogs bark at night. ठीक है, यहाँ पे हमें कौन सा मीनिंग लेना है? बार्क का फर्स्ट मीनिंग क्या था वो? द साउंड अ डॉग मेक्स. देन 5th, द बैट वॉज फीडिंग मिल्क टू इट्स बेबी. अभी ये बैट कौन है? एन एनिमल विद विंग. सो हमें कहाँ पर टिक करना है? मीनिंग 1 पर. 6. शी वेव्ड गुड बाय टू हर फ्रेंड्स. मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि हमारे दोस्त दिखते हैं हमें तो हम हाय हल्लो करते हैं ऐसा हाथ वेव करके. तो यहाँ पे कौन सा मीनिंग लेना है हमें? सेकंड मीनिंग. देन 7th, द बैग इज़ वेरी लाइट आई कैन कैरी इट ईजीली. मतलब ईजी टू लिफ्ट, नॉट हेवी. यहाँ पे लेना है हमें सेकंड मीनिंग. 8, द क्लास प्रेजेंटेड अ प्ले ऑन द स्टेज. ठीक है, क्या कहा है? प्ले का मीनिंग हमने 2 देखे थे. एक था टू डू थिंग्स फॉर प्लेजर एज अ चाइल्ड और दूसरा क्या था? ड्रामा. तो यहाँ पे है सेकंड मीनिंग पर टिक करना है हमें. देन नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड फिल इन द करेक्ट प्रपोजिशंस. ठीक है, अभी हमें यहाँ पर क्या करना है? ये जो ब्लैंक्स लिख दिए हैं ना नीचे, उसमें प्रपोजिशंस डालने हैं. पर प्रपोजिशंस मतलब क्या होता है? अ preposition connects a noun or pronoun to other words in sentence and shows the relationship between them. और preposition के examples कौन से हैं? on, in, behind, above, over, in front of, beside, below, under. ये है examples preposition के. अभी ये जो पिक्चर दिया है ना, इस पिक्चर के ऊपर से आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो. फर्स्ट, द कैट इज. क्या दिया है ब्रैकेट में? इन ऑन. इन द रूफ तो नहीं होगा. कहाँ पर है कैट? रूफ के ऊपर है. दिख रही है आपको? तो ये कैसे लिखेंगे हम सेंटेंस? द कैट इज ऑन द रूफ. देन सेकंड, द गर्ल. कहाँ पर है गर्ल खड़ी? देख लो अभी. यस, द गर्ल इज इन द हाउस. थर्ड, द कार इज. कार देखो कहाँ पर है? बिल्कुल हाउस के साइड में. The car is beside the house. Then 4, the dog is. कहाँ पर दिख रहा है डॉग आपको? घर के सामने. Yes, the dog is in front of the house. 5th, the cow is standing. कहाँ पे खड़ी है वो? घर के पीछे. The cow is standing behind the house. 6th, the cat is standing. cat कहाँ पे दिख रही है फिर? द कैट इज स्टैंडिंग, जो ऊपर है ना रूफ पर खड़ी, वही. बिसाइड द चिमनी. देन नेक्स्ट, आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुट द मिसिंग एपोस्ट्रॉफी इन ईच सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस दिया है योर कैट्स टेल इज शॉर्ट. अभी देखो हम लोग एपोस्ट्रॉफी कब यूज करते हैं? The apostrophe is small punctuation mark used to show that something belongs to somebody. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है? कैट के बारे में बोला है कि योर कैट्स टेल इज शॉर्ट, मतलब कैट की टेल. करेक्ट. तो यहाँ पर CATS नहीं रहेगा, CAT एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगेगा और उसके बाद S लगेगा. कैट्स. तो ये सेंटेंस आप कैसे लिखोगे? योर कैट्स टेल इज शॉर्ट, CAT, S ऐसा लिखना है. देन सेकंड, मैंने भाग को आपको लिख कर दिया है, लेकिन सेंटेंस आपको कंप्लीट करके लिखना है. देन रत्नाज सन इज़ इन द स्कूल. रत्नाज मतलब रत्ना का बेटा. यहाँ पे क्या करना है हमें? RATNA, S. रत्नाज सन इज़ इन स्कूल. थर्ड, जोयाज ब्रदर इज़ वेरी काइंड. जोया का भाई, इसलिए यहाँ पे जोया ZOYA एपोस्ट्रॉफी देन S. 4, बॉबीज रैबिट ईट्स कैरट्स. अब ये रैबिट किसका है? बॉबी का. बॉबीज, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना है? BOBBY, S. देन फिफ्थ सेंटेंस, माई सिस्टर शूज आर वाइट. माई सिस्टर्स मतलब मेरी सिस्टर, मेरी सिस्टर के शूज़. तो यहाँ पर सिस्टर्स SISTER, S. 6, द एलिफेंट्स ट्रंक इज लॉन्ग. एलिफेंट की ट्रंक, इसलिए यहाँ पर क्या क्या होगा?
ELEPHANT, comma S. Then seventh, Mita's bicycle is under the tree. Mita की bicycle. MITA, comma S. Mita's bicycle is under the tree. Then last, Arya's lunch box was lost yesterday. किसका lunch box? आर्या का. ठीक है. So here ARYA, comma S. Lunch box. Arya's lunch box was lost yesterday.